वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम 5.2 एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद 5.3 एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। 5.3 एक्सरसाइज में जब हम आते हैं तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले या इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ फार्मूले के बारे में हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि आखिर वह फार्मूले कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन फार्मूलों को जानते हैं कि इस चैप्टर में यूज कौन कौन से फार्मूले होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आ गए और यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट फार्मूला जो हमारा यूज होगा वो फार्मूला होगा सम करने के लिए। द sum of the first term first n term of an AP। ओके, क्या होगा कि प्रथम n संख्याओं के योग के लिए जो सूत्र हमें यूज करना होगा, जो फॉर्मूला हमें यूज करना होगा वो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। देखिए ये फार्मूले का हमें यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन आप इस फार्मूले को अगर देखते हैं तो इस फार्मूले में एक और चीज़ें चेंज कर सकते हैं। s इक्वल टू n अपॉन 2, देखिए 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। n माइनस 1 इंटू डी। अब इतना फंक्शन अगर आप देखें, इतना फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या कहता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी बोलता है फॉर्मूला। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। सो एस एन इक्वल टू एस इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पर देखिए ए एन की जगह पर ए एन इक्वल टू एल रखेंगे, ठीक है। द लास्ट टर्म एल क्या है, एल द लास्ट टर्म है, द लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो भी हम इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। तो ये तीन फार्मूले हमें अलग अलग जगहों पर तीनों में से यूज करेंगे, जबकि एक और फार्मूला हम इस चैप्टर एक्सरसाइज में यूज करेंगे, वो है द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। सो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, तो हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 4 फार्मूलों का यूज करना है और हम ये चारों फार्मूले इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनकी हेल्प से हम इस चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज पर हम आते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। तो ये आ गए हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2, 7, 12 टू 10 टर्म, ठीक है।
तो हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके चारों ऑप्शन में सेम यही पे प्रोसेस अप्लाई करना है। हमें एक एपी दे रखा है जिसका टर्म दे रखा है, कहाँ तक है जा रहा है वो टर्म, तो उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। एक बात याद रखिए कि ये एक एपी सीरीज है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन की सीरीज है 2 7 12 डैश 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 2 10 टर्म। 10 टर्म्स कहाँ तक जा रहा है? 10 टर्म्स तक जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या गिवन है। ओके, तो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि रिक्वायरमेंट आपको क्या है। सम फाइंड आउट करना है 10 टर्म का, तो फॉर्मूला होता है S इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या, ये a पता हो, n पता हो, d पता हो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन एपी सीरीज में ही हमें गिवन दे रखा है a इक्वल टू कितना है 2 है, d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 है, और n कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि n टर्म्स तक फाइंड आउट कर रहे हैं और 10 टर्म तक फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 10 हो गया। ओके, अब इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो S10 n की जगह पे क्या रख देंगे 10 इक्वल टू 10 अपॉन 2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। ओके, तो S10 इक्वल टू 5 डिवाइड कर देंगे, 5 टाइम में हो जाएगा। ओके, 4 प्लस 9 5 जा 45, तो S10 इक्वल टू 5 इंटू 49। ओके, तो S10 जो है इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245, दैट इज आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट का पार्ट है जिसमें हमारे पास यूज कौन सा फॉर्मूला किया, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का हमने यूज किया। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि -37 कॉमा -33 कॉमा -29 डैश 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 टू 12 टर्म, हमें कहाँ तक 12 पदों तक, 12 पदों तक हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो बड़ी इजी क्वेश्चन है और हम इजी क्वेश्चन है इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है, इसमें उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। सबसे पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं, राइट डाउन -37 कॉमा -33 कॉमा -29 डैश 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 टू 12 टर्म 12 टर्म्स। ओके, सो हमें यहाँ पर वही फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो चीज़ें लिख लेते हैं। तो a हमें -7 दे रखा है, d हमें -33 प्लस 37 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 4 आ जाएगा। ओके, और n हमें कितना गिवन है 12 गिवन है। ओके, सो यूज करते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4, S12 इक्वल टू 6
और ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 74 प्लस 44, 11 इंटू 4, 44 आ गया। ओके, तो S12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 30, 6 इंटू 30, तो S12 इक्वल टू माइनस का 30 आएगा। -30। ओके, तो -180, दैट इज आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, इसी प्रकार से अब फिर अगेन चलते हैं अगेन थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 0.6, 1.7, 2.8 डैश टू 100 टर्म्स। क्या करना है, सम ही करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। वेरी इजी है, हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सीरीज क्या बोल रखा है, सीरीज बोल रखा है 0.6, 1.7, 2.8 डैश टू 100 टर्म, 100 टर्म। ओके, सो ए इक्वल टू कितना हो गया, गिवन कितना हो गया, ए इक्वल टू 0.6, डी इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1 एंड n इक्वल टू 100। ओके, सो फॉर्मूले में यूज करेंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S100 इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1, 1.1। ओके, तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। ओके, तो 50 इंटू 1.2 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करिए तो 108.9, 108.9 आ जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 110.1 आ गया। S100 कितना आ गया, 50 इंटू 110.1। ओके, तो S100 इक्वल टू इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5505। ओके, दैट इज आंसर। तो इतने 100 टर्म का सम जो होगा वो क्या होगा, 5505। ओके, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि 1/15, 1/12, 1/10 डैश टू 11 टर्म। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो गिवन है वो है 1/15, 1/12, 1/10 डैश टू 11 टर्म, 11 टर्म। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म कितना है, हेयर a इक्वल टू 1/15 है, d हमें फाइंड आउट करना है। तो d किस में से होगा, 1/12 माइनस 1/15। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 12 पंजे 60, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/60। देखिए d कितना आ गया 1/16 और n कितना है 11 है। ओके, तो S11 इक्वल टू 11/2, 2 इंटू 1/5 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60।
तो S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10/60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 1/6। ओके, अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना आ जाएगा 11/2 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 प्लस 5, ओके 4 प्लस 5, तो हमारे पास S11 कितना आ गया 11/2 इंटू 9/30, 9/30 आ गया। ठीक है, 9/30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 3 और 10। ओके, 3 और 10 में तो हमारे पास आ गया 33/20। S11 कितना हो जाएगा 33/20, दैट इज़ ये आंसर हो गया हमारा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है कि फाइंड द सम गिवन बिलो। अब यहाँ पर तो हमारे पास कॉमा लगा रखा था तो हमें टाइम टर्म का फाइंड आउट करना था, लेकिन अब क्वेश्चन बोल दिया है कि हमें जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 और लास्ट टर्म दे दिया 1, 1, 0। ठीक है, तो इनके अंदर एक सीक्वेंस इन्होंने कॉमन डिफरेंस रखा है। क्या रखा है, कॉमन डिफरेंस रखा है। तो कॉमन डिफरेंस करते हुए उस टर्म तक जाने पर कितना योग होगा। तो सबसे सिंपल सी बात होती है कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए कई बार क्या करते हैं, हम ऐड करना शुरू कर देते। चलिए कि जैसे मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो क्वेश्चन पर हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन ये आखिर ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हमें 2 + 4 + 6 + 8 + 100, तो यहाँ तक के संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब क्या करेंगे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे, जिसमें बहुत समय लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा और इतना समय किसी के पास होता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूले का उपयोग करते हैं और फार्मूले का उपयोग करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो बोल रहा है कि फाइंड द सम गिव्स बिलो। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसे हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 + 10/2 + 14 + 84। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हेयर है वो क्या क्या है हमें पता चल रहा है, पता क्या क्या चल रहा है। तो ए हमें कितना पता चल गया, 7 पता चल गया है। डी हमें क्या करना है, 21/2 - 7। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7/2, ये डी हो गया। और एन कितना है हमारा, एन हमारा ए एन कितना है 84 है। हमें फाइंड आउट एन करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट एन करना है, क्योंकि जब तक एन नहीं पता होगा हम सम के फॉर्मूले में इसे लगा नहीं सकते हैं। इस सम का फॉर्मूला जो होता है सम करने के लिए, टोटल टर्म्स का सम करने के लिए, वो सम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है S = n/2 2a + n - 1 × d। तो देखिए a तो हमें गिवन है, d भी गिवन है, चाहे तीनों फॉर्मूले की बात कर लीजिए। तो a गिवन है, n नहीं गिवन है। an हमें पता है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन n गिवन नहीं है। हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर ले, तो इस फॉर्मूले का भी यूज करें तो n हमें ज़रूरत है, पता कि
किसी भी फार्मूले का, इन तीनों में से किसी भी फार्मूले का यूज करें, उसके लिए हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि n होना चाहिए। तो चलिए n फाइंड आउट करते हैं हम। और n कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमने जो 5.2 एक्सरसाइज में हमने सीखा था n फाइंड आउट करने का, लेट द nth term of the AP is 84 ओके इज 84। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके ये गिवन है, ये गिवन है और d गिवन है। ओके तो 84 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। ओके यहाँ से 84 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा कितना, 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77, और 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 11। ओके n माइनस 1, तो हमारे पास आ गया 22 इक्वल टू n माइनस 1। ओके तो n इक्वल टू कितना आ गया, 22 प्लस 1, तो n इक्वल टू 23। ये तो n हमने फाइंड आउट कर लिया। n फाइंड आउट होते ही हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सम फाइंड आउट कर सकते हैं। द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। ओके तो फॉर्मूला कौन से यूज कर लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। आप an भी यूज कर सकते थे, ठीक है, आप an का भी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी फार्मूले, दोनों में से किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये n कितना है, 23, तो S23 इक्वल टू 23/2, a कितना है, 7 प्लस 84, तो सो हमारे पास आ जाएगा S23 इक्वल टू 23/2 इंटू 91। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करिए तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा S23 इक्वल टू 2093/2। ओके तो इसको हम यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, या इसे और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व करके S23 इक्वल टू 1046/1/2 ये भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड का सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आखिर कहता क्या है, सीरीज क्या है, कहता क्या है, ये तो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया है हमें कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश प्लस 10 तक, यहाँ तक के टर्म्स में का योग कितना होगा, सम कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, oh sorry 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश प्लस 10। ओके तो यहाँ पर a हमारा कितना है, a हमारा 34 है और d हमारा कितना है, 32 माइनस 34 इक्वल टू -2 एंड an कितना है हमारा, 10 है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके तो देखिए an कितना दे रखा है, an हमें 10 दे रखा है, 10 इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, तो 10 माइनस 34
इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस टू। ओके, यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा अपॉन माइनस टू। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 12, n माइनस वन, तो n माइनस वन इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 प्लस वन, n इक्वल टू कितना आ गया 13। देखिए n हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। हम अब क्या कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। द सम of n term of an AP ओके, तो S13 इक्वल टू 13/2, 34 प्लस 10। ओके, तो S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 44, 22 हो जाएगा। तो S13 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 286। दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर हो गया 13 इंटू 92, ठीक है, 286 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, -5 क्या कह रहा है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस -230। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस -230। ओके, तो देखिए यहाँ पर a हमारे पास कितना आ जा रहा है, a हमारे पास है -5, d हमारे पास है -8 प्लस 5 इक्वल टू -3, और an हमारा कितना है -230। ओके, तो हम इसका यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो an कितना है -230 इक्वल टू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो -230 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1 और -3। यहाँ से कितना -225 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 75 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 75, n इक्वल टू 75 प्लस 1, n इक्वल टू 76। देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 76 आ गया। अब हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। सम क्या हो जाएगा, S76 इक्वल टू 76 अपॉन 2 -5 माइनस 230। तो S76 इक्वल टू 76 अपॉन 235 माइनस का। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो S76 इक्वल टू 38 इंटू -235। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो S76 इक्वल टू माइनस का 8930, दैट इज़ ये आंसर। तो देखिए हमने 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लिया।